मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मऊ और वाराणसी का दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे मऊ पहुंचेंगे। मऊ में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने लिखा सीएम को पत्र। मृत गायों की तस्वीरों को लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा। यूपी से आई मृत गायों की तस्वीरों को देखकर विचलित हो गई। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी। आज एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे किसान। सरकार ने 40 संगठनों को फिर भेजा वार्ता का प्रस्ताव। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की बैठक। अर्दली रूप के तहत काकोरी सर्किल की समीक्षा। बैठक में काकोरी और पाराधानों की समीक्षा। एटा से सामने आया लव जिहाद का मामला। 17 नवंबर को 21 साल की युवती को भगा ले गया था युवक। लड़की के पिता ने लड़की की गुमशुदगी कराई थी दर्ज। बस्ती में हरिया थाना क्षेत्र में 3 गाड़ियां आपस में टकराई। ठंड से हुई हादसे में कई लोग हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मऊ और वाराणसी का दौरा। आज मऊ और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे मऊ पहुंचेंगे। मऊ में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद 1:30 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी में मंडल के 4 जिलों में भाजपा पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। साथ ही वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। लगातार दौरे कर रखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी। और आपको बताते चले विकास कार्यों को लेकर भी जो है बातचीत की जा रही है। चुनाव को लेकर भी कुछ ही समय बाकी, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। विकास कार्यों की बात हो, परियोजनाओं की बात हो, लगातार काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जानिए। आज वाराणसी और मऊ के दौरे पर शाम 4 बजे सीएम वाराणसी आएंगे। 4:30 बजे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। शाम 5:30 बजे योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के लिए। शाम 7 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और शाम 7:30 बजे योजनाओं का फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और रात 9 बजे तक वाराणसी में रहेंगे सीएम। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। आज वाराणसी और मऊ के दौरे पर लगातार तमाम विकास कार्यों को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का मऊ का दौरा है, फिर वाराणसी का भी रुख रहेगा, इसको लेकर जरा पूरी जानकारी विक्रम। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मऊ और वाराणसी का दौरा है। और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे देखे जा रहे हैं। बड़े स्तर पर कई करोड़ों की परियोजनाएं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश वासियों को दे रहे हैं। इसी क्रम में आज मऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। और वहां पर जो पदाधिकारी है, बीजेपी पदाधिकारी है, उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। और लगातार जिस तरीके से वाराणसी में बड़ा स्तर पर काम हो रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, शासन स्तर से निर्देश दिए गए हैं, उन पर कितना काम हुआ है, अभी तक कितनी चीजें आगे बढ़ी है, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार काम हो रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो जिन जिन चीजों के लिए निर्देशित किया गया था उन पर अभी कितना काम हुआ है, इन सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में समीक्षा करेंगे। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। और साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से संगठन बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने सीएम को पत्र लिखा। मृत गायों की तस्वीरों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। उत्तर प्रदेश से आई मृत गायों की तस्वीरों को देखकर विचलित हो गई। पत्र में सीधे प्रियंका ने ये लिखा है कि जो तस्वीरें आई हैं उनको देखकर मैं विचलित हो गई। मैं ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को लिख रही हूं। प्रदेश की कई गौशालाओं में यही स्थिति है। इस समस्या को सुलझाने के मॉडल मौजूद हैं और घोषणाओं के साथ साथ योजनाओं को अमली जामा पहनाना जरूरी है। तो आपको बताते चले मृत गायों की तस्वीरों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। प्रियंका गांधी ने पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश की कई गौशालाओं के हालात कुछ ऐसे ही हैं। उत्तर प्रदेश से आई मृत गायों की तस्वीरों को देखकर विचलित हो गई हूं, इसलिए मैं ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को लिख रही हूं। आपको बताते चले कांग्रेस महासचिव ने सीधे तौर पर पत्र लिखकर जो उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है कि आखिर जो गौशालाएं बनाई गई हैं गायों के लिए वहां पर किस तरह की स्थिति है और क्या कुछ सुविधाएं वहां पर हैं, उसको लेकर भी कहीं न कहीं सीधे तौर पर इस पत्र के माध्यम से प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। चिल्ला बॉर्डर पर किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे किसान। सरकार ने 40 संगठनों को फिर भेजा है वार्ता का प्रस्ताव। तो लगातार ये जानकारी आपको दे रखे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी, क्योंकि किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है, यानी कि पूरा महीना तकरीबन किसानों के आंदोलन को होने वाला है, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है, जिसको देखते हुए आज जो है किसान आंदोलन के सभी किसानों ने ये फैसला लिया है कि एक दिन की भूख हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि सरकार की ओर से 40 संगठनों को एक बार फिर से वार्ता करने के लिए बोला गया है, एक बार फिर से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन देखना ही होगा कि आखिर कब इस समस्या का हल होगा, क्योंकि कहीं न कहीं किसानों को जहां समस्याएं हो रही है वहां सरकार पर भी दबाव है और उसी के साथ जो पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है, प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ते देख कहीं न कहीं प्रशासन के लिए भी काफी समस्याएं हो रही होंगी इस स्थिति पर कंट्रोल कर पाना। और आपको ये बता दें आम जनमानस सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि बॉर्डर को सील किया गया है, आने जाने में परेशानी हो रही है। न जाने वहां से गुजरने वाले कितने लोगों के काम जो है इस आंदोलन के कारण रुके पड़े हैं। तो चिल्ला बॉर्डर पर किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शाम 5 बजे तक 1 दिवसीय भूख हड़ताल होगी और इसी के साथ आपको ये बता दें कि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मांगे यही कि जो कृषि कानून है उसे रद्द किया जाए, जो कृषि कानून लाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। हालांकि सरकार एक बार फिर बातचीत कर समस्या का हल निकालना चाहती है, जिसके लिए 40 संगठनों को एक बार फिर वार्ता के लिए पत्र भेजा गया। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए रामपुर से एक और बड़ी जानकारी। आजम खान की पत्नी आज होंगी रिहा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। तंजीन फातिमा आज हो जाएंगी रिहा। आजम की पत्नी सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान के परिवार ने सरेंडर किया था। मध्य प्रदेश एमएलए कोर्ट में किया गया था सरेंडर। जमानती कार्रवाई पूरी होने पर आज रिहा होंगी आजम खान की पत्नी। आजम और अब्दुल्ला को रहना होगा जेल में। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। तंजीन फातिमा आज रिहा हो जाएंगी। आजम खान के परिवार ने सरेंडर किया था और हालांकि रिहाई को लेकर जो कार्यवाही थी वो पूरी हुई, लेकिन आजम और अब्दुल्ला को जेल में ही बंद रहना होगा। चलिए खबर में बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से जानकारी। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की बैठक। दली रूम के तहत काकोरी सर्किल की समीक्षा। बैठक में काकोरी और पारा थानों की समीक्षा, अधूरी या आधी जांच पूरी करने पर जोर दिया गया और गेस्टेड अधिकारी थानों में लटकी जांच में तेजी की बात और थानों में जमा माल की नीलामी की गई। नॉन बेलेबल वारंट और कुर्की वारंट के जुर्माने की वसूली और शिकायतों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यानी कि जितने भी मामले लंबित पड़े हैं और उसको लेकर उन्हें जल्द पूरा किया जाए, उसको लेकर ये बैठक हुई है और सीधे तौर पर जो है डीके ठाकुर ने बैठक में निर्देश दे दिए हैं। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कह दिया, जो दली रूम के तहत काकोरी सर्किल की समीक्षा बैठक में कहा है कि जो अभी निलंबित पड़े हैं कार्य उनको जल्द पूरा किया जाए। जितने भी मामले निलंबित पड़े हैं उनको जल्द पूरा किया जाए और कार्रवाई की जाए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी एटा से आपको देते चले। एटा से सामने आया है लव जिहाद का एक मामला। 17 नवंबर को 21 साल की युवती को भगा ले गया था युवक। लड़की के पिता ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। युवती का युवक ने धर्म परिवर्तन कराकर जबरदस्ती शादी कर लड़की के पिता ने 2 महिलाओं सहित 8 के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और पुलिस ने मामला दर्ज कर एक महिला सहित 6 लोगों को जेल भेजा। घटना में सम्मिलित मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। जनपद एटा के दिलेसर थाना क्षेत्र का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी एटा से आपको दे रहे हैं। जनपद एटा के दिलेसर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। एटा में लव जिहाद का मामला और आपको बता दें लगातार इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं जिस पर कार्रवाई की गई और कहीं ना कहीं जो है इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, कैसे स्थिति को कंट्रोल किया जाए, ये एक बड़ी समस्या और इस विषय पर जरूर मंथन होना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बस्ती से जानकारी आपको देते चले। ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है और घर से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। घने कोहरे की वजह से NH 28 पर चलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हरिया थाना क्षेत्र में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। ठंड से हुए हादसे में कई लोग घायल हो गए। बस्ती जनपद में पिछले 4 दिनों से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। इस समय तापमान घटकर 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। तो तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। जहां ठंड बढ़ी है, लोगों की परेशानी बढ़ी है, वहीं दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है कि वाहनों को सड़क पर दौड़ाना मुश्किल हो रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अमरोहा से एक और जानकारी आपको देते चले। घने कोहरे के कारण भीषण हादसा हुआ। रोडवेज बस डंपर से टकराई। 25 से ज्यादा यात्री घायल। रोडवेज चालक सहित 2 की हालत नाजुक बनी है। मेरठ अस्पताल रेफर कर दिया गया और निजी अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती करवाया गया। अमरोहा से मुरादाबाद जा रही थी रोडवेज बस। थाना डिडौली क्षेत्र के मेट्रो हॉस्पिटल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं कि ठंड बढ़ गई लेकिन उसी के साथ घने कोहरे के कारण जो है हादसे लगातार हो रहे हैं। और एक और मामला अमरोहा से सामने आया जहां घने कोहरे के कारण डंपर से बस जा टकराई। 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हालांकि जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया लेकिन चालक सहित 2 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है जिन्हें मेरठ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सबूत है कि अब लोगों को घर से बाहर निकलते हुए सावधानी से चलना होगा और जो है बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी होगी क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है कि देख पाना मुश्किल है सामने से वाहन आ रहे हैं या नहीं। इसलिए तमाम नियमों के साथ सावधानी बरतें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सहारनपुर से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। छप्परनुमा घर और पशुशाला में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आकर घरेलू सामान जलकर राख। भीषण आग में कई मवेशियों के झुलसने से हुई मौत। ग्रामीण आग पर काबू पाने में जुटे। थाना मिर्जापुर के शेरपुर पेलो की ये घटना आपको बता रखे हैं जहां की जो है भीषण आग लगी है और काफी नुकसान हुआ है। और आपको ये बताते चले बहुत कोशिश की गई ग्रामीणों की ओर से भी कि आग पर काबू पाया जाए और ग्रामीण आग पर काबू पाने में जुटे रहे। थाना मिर्जापुर के शेरपुर पेलो की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। आपको दिखा रहे काफी नुकसान आग लगने से हुआ है। कई मवेशी जलकर मवेशियों की मौत हुई है। सहारनपुर के पशुशाला में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पशुशाला में किस तरह से आग लगने से काफी नुकसान हो गया। हालांकि आग की चपेट में घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। काफी नुकसान हुआ है और भीषण आग में कई मवेशियों की झुलसने से मौत हो गई। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। और आग जिस तरह से लगातार फैलती चली गई तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा।
चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से एक और अहम जानकारी। जमीन धंसने से धराशायी हुई पुरानी मार्केट, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। गाड़ियों के पार्ट्स और गाड़ियों को रिपेयरिंग की ये पूरी मार्केट है। सुबह के समय जमीन धंसी हुई थी, दुकानें भी बंद थी। दुकानें बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। रोजाना रहती है मार्केट में बड़ी संख्या में भीड़, ये भी जानकारी मिल रही है, लेकिन दुकानें बंद थी जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। और साथ ही दुकानें जमींदोज होने से दुकानदारों का लाखों का नुकसान होने का भी अनुमान लगाया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। वो गए भैया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लालचंद फोनो लाइन पर हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। लालचंद, आपसे जानना चाहेंगे, जमीन धंसने से काफी दुकानें जमींदोज हो गई, क्या वजह रही और कितना नुकसान हुआ? पूरा अपडेट लालचंद। चौराहे का मामला है जहाँ पर फायर विभाग के जस्ट सामने की ये मार्केट है, जहाँ पर ये पूरी मार्केट जो है गाड़ियों की पार्ट की मार्केट है। इसकी जो सड़क की पूरी धंसने की वजह से जो है पूरी जो जमीन है और सड़क दोनों ही पूरी तरीके से धंसने की वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये सुबह का वक्त था, ऐसे में वहाँ पर भारी संख्या में रोजाना भीड़ होती थी, लेकिन सुबह वक्त का वक्त होने की वजह से जो है वहाँ पर लोगों की जो कमी थी, संख्या थी, वो काफी कम थी। और ऐसे में जो जिस तरीके से सड़क धंसी है वो पूरी तरीके से जो आसपास के इलाके थे वहाँ पर हकम मच गया। ऐसे में जब वहाँ पर सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर एक चौक का कोनेश्वर चौराहा है, वहाँ पर इस तरीके की लगातार दिन में जो है काफी भीड़ लगती थी, एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन समय रहते जिस तरीके से सुबह की ये घटना है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि समय रहते ही जो है उसको बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा का धुंध के कारण तमाम जो विजिबिलिटी थी वो नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से उसके पहले ही पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया और जो जमीन धंसने की वजह से जो आसपास की दुकानें थी वो भी पूरी तरीके से जर्जर दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बताओ वो गए भैया। अलीगढ़ में विद्युत विभाग ने एक किसान को करीब 3.85 लाख रुपए का बिल थमा दिया, जिससे सदमे में किसान की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उनका किसान वाला विद्युत कनेक्शन है, आर्थिक तंगी के चलते करीब 80,000 रुपए का विद्युत बिल बकाया हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि विद्युत कर्मियों ने करीब 3.85 लाख रुपए का बकाया बताते हुए बिजली का कनेक्शन काट दिया। अब परिवार में पानी की भी किल्लत हो गई है, फसल भी सूखने लगी है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना पिसावा इलाके के परसेड़ा का है, जहां रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक तंगी से परिवार गुजर रहा है। और वहीं पर मृतक के बेटे करविंद और प्रकाश ने यह बताया है कि परिवार की आर्थिक तंगी के चलते करीब 80,000 रुपए का बकाया विद्युत विभाग का इकट्ठा हो गया, जिसे जमा करने की कोशिश लगातार हम लोग कर रहे थे। लेकिन विभाग के कुछ कर्मचारी आए जो गांव के ही रहने वाले हैं, उन्होंने अपने मोबाइल पर 80 की जगह 3.85 लाख का विद्युत बिल बकाया दिखा दिया, जिसको लेकर किसान रणवीर सिंह परेशान रहने लगे। इसी बीच विद्युत कर्मियों ने परिवार के सदस्यों के साथ अभद्रता करते हुए कनेक्शन काट दिया, जिसके चलते किसान रणवीर सिंह की सदमे से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से की गई, उन्होंने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां हनुमान जी की मूर्ति हटाने का वीडियो वायरल हुआ है। सियाना क्षेत्र स्थित प्लॉट में स्थापित थी हनुमान जी की मूर्ति हटाने के दौरान पुलिस और एसडीएम भी दिखाई दिए। एसडीएम का दावा बिना अनुमति के स्थापित की गई थी मूर्ति। मामले में डीएम रविंद्र कुमार ने एडीएम प्रशासन को जांच सौंपी है। मामले में एडीएम प्रशासन सियाना एसडीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो है मूर्ति हटाई गई है। और मूर्ति हटाने को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि बिना किसी अनुमति के मूर्ति को स्थापित किया गया था। अब पूरे मामले को लेकर बातचीत की जाएगी, पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद जो है प्रशासन सियान एसडीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे।
सियाना क्षेत्र स्थित प्लॉट में स्थापित थी मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, जिसे हटाया गया और इस मूर्ति को हटाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मूर्ति हटाने के दौरान पुलिस और एसडीएम भी उसमें दिखे। ताजा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ साजिद हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। साजिद, आपसे जानना चाहेंगे मूर्ति हटाने का क्या ये पूरा मामला है, अपडेट दें साजिद। ठीक है अर्चना, आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल बुलंदशहर में बहुत ही तेजी से वायरल हुआ है। हुआ ये है कि एक विवादित प्लॉट बताया जा रहा है, ऐसा दावा है एसडीएम सियाना का कि विवादित ये प्लॉट है जिसके अंदर कब्जे की नियत से ये जो मूर्ति है हनुमान जी की ये स्थापित कर दी गई थी और एसडीएम दावा कर रहे हैं कि कोई अनुमति नहीं ली गई थी जब ये मूर्ति स्थापित की गई थी। तो उस दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। एसडीएम सियाना ने इस मूर्ति को हटवा दिया, लेकिन कुछ लोगों ने ये वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जो जिलाधिकारी है उन्होंने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए एडीएम प्रशासन रविंद्र कुमार जी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी और जांच में एसडीएम सियाना से रिपोर्ट मांगी गई। तो अब वो रिपोर्ट एडीएम प्रशासन को सौंपेंगे, जिसके बाद कई चीजें और साफ हो जाएंगी। फिलहाल एक प्रेस नोट भी जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया, जिस प्रेस नोट में ये सारी जो चीजें बताई गई हैं ये सब उस प्रेस नोट में बोला गया कि विवादित एक प्लॉट है उसके अंदर कब्जे की नियत से ये मूर्ति स्थापित की गई थी। फिलहाल प्रशासन ने इस मूर्ति को निकलवाकर थाने के अंदर सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जो वीडियो है वो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अम्बेडकर नगर से जानकारी आपको देते चले, छेड़खानी का विरोध कर मामा को भारी पड़ गया। ये बड़ी जानकारी अम्बेडकर नगर से आपको दे रखे हैं, जहां पर छेड़खानी का विरोध करना मामा को पड़ गया भारी। मनचलों ने कुल्हाड़ी से मामा पर हमला किया। अनावा गांव में अपने मामा के यहां रहती है पीड़िता भांजी। छेड़छाड़ के बीच बचाव में आए मामा पर दबंगों ने हमला कर दिया। घायल मामा राकेश की हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज जारी है। फरार हुए आरोपी पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। अकबर थाना क्षेत्र के अनावा गांव का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर छेड़खानी कर जब बचाव के लिए मामा गए तो वो उन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि आरोपियों ने कुल्हाड़ी से मामा पर ही वार कर दिया। और घायल मामा राकेश की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, हालांकि इलाज जारी है। आपको बताते चले आरोपी फरार हैं, हालांकि पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अकबर थाना क्षेत्र के अनावा गांव की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर छेड़खानी का विरोध मामा पर भारी पड़ गया। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए गोंडा से जानकारी आपको देते चलें। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, सागर प्लास्टिक हाउस के गोदाम में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। घंटों तक चला फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू, आग पर पाया काबू। आग से तकरीबन 30 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। नगर कोतवाली के अंतर्गत पीपल चौराहे का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां घंटों तक फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू चलता रहा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आग लगने से तकरीबन 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आग की लपटें निकल रही हैं और कितनी भीषण आग लगी है। इन तस्वीरों से साफ आप देख सकते हैं। हालांकि आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग से लाखों का नुकसान। और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लगातार फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू जारी रहा और अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी है। सागर प्लास्टिक हाउस के गोदाम में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया और तकरीबन जो है 30 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और उसी के साथ फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू घंटों चला रहा, उसके बाद आग पर काबू पाया गया।
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ से जानकारी आपको देते चले, पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर ठग। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर ठग फर्जी विद्युत कर्मी बनकर ग्रामीणों को लगा रहे थे चूना। ग्रामीणों से अवैध वसूली करते थे फर्जी विद्युत कर्मी। फर्जी बिजली की बिल रसीद फिंगर और साथ ही डिवाइस स्कैनर बरामद किया गया। विद्युत मीटर की सामग्री और ठगी के 8,000 रुपए भी बरामद किए गए। कोहडौर थाना के मुजफ्फरपुर गांव की पूरी घटना आपको बता रखे हैं, जहां पर ठगी करते थे और उसी के साथ अब इन्हें पकड़ा गया है। ये शातिर ठग गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी कामयाबी पुलिस की, जो है 2 शातिर ठग को गिरफ्तार कर दिया गया। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं। कोहडौर थाना अंतर्गत मुजफ्फरपुर क्षेत्र में लगभग 2:45 बजे पब्लिक ने जो है ये 2, एक का नाम है अजय और दूसरे का कमल नाम है, ये 2 जो है वहाँ पर लोगों से बिजली मीटर चेंज करने के लिए पैसे रुपए मांग रहे थे। तो लोगों को शक हुआ तो उन लोगों ने लाइनमैन को सूचना दी और जिस पे जो है पुलिस और एसडीओ और जेई वगैरह सभी पहुंचे। तो कल जो है इनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद इनके साथ जो है बरामदगी में 8,000 रुपये इनसे बरामद हुआ है और मीटर में जो सीलिंग होती है वो भी बरामद हुई है इनके पास से, और आधार कार्ड का जो फिंगर डिवाइस होता है वो भी इनके पास से प्राप्त हुआ। जैसे किसी के घर पे जाते थे तो जैसे रसीद मांगे तो रसीद अगर दिए क्या कहते हैं तो उसमें देख रहे हैं आधार कार्ड नहीं तो आधार कार्ड मांगते थे। तो उसके बाद फिर अपना ये वो मशीन से अपना जो करते थे उसके बारे में हमको जानकारी है नहीं। बस इतना करते थे कि उनका नाम लिख लेते थे बस। क्या कहते हैं जहाँ भी जाते थे कहेंगे मीटर बिल नहीं हुआ है, ये नहीं है, तो सभी विश्वास कर लेते थे उनका। तो वही है जो दे देते थे तो अपना उस पर चेक करते थे। पहले मीटर चेक करते थे, फिर उसके बाद बोलते थे रसीद दिखाइए। रसीद दिखाते थे तो आधार कार्ड मांग के पैसे निकाल लेते थे। कितना निकालते थे? 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 के अंदर ही। अच्छा, 10,000 के अंदर ही। कितने लोगों के साथ ऐसा आप कर चुके? ये 15-20 लोग के साथ। 15-20 लोगों के साथ। यहाँ प्रतापगढ़ के अलावा भी कहीं किसी जिले में ऐसे आपने किया? सिर्फ प्रयागराज में। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।